स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेंडुलम है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, और लेंथ है उसका स्ट्रिंग का 1 मीटर, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल जब बना रहा था वहां से इसको छोड़ दिया गया। पावर डिलीवर्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब एट एन एंगल 30 डिग्री विल बी। तो पहले यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम। चलो देखो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये है 30 डिग्री वाला। तो जब ये 60 डिग्री पे था तो ये एंगल था 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको रिलीज कर दिए तो नीचे आ गया, और अभी जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये 30 डिग्री घूम के नीचे आ गया। तो अब जब 30 डिग्री पे आ चुका है तो इस पर जो फोर्सेस लगेगा ना, वो फोर्सेस तुम्हारा हो जाएगा, एक तो टेंशन हो जाएगा जो सेंटर की तरफ लगेगा ऐसे, एक हो जाएगा इसका वेट, ठीक है। एक और फोर्स होगा जो होगा mv² बाई r। तो ध्यान से देखो अगर, तो इसका जो मोशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, और ये मोशन का डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट का जो भी कह लो, ये डायरेक्शन है। क्या तुम देख सकते हो कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? टेंशन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फोर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर टेंशन के द्वारा तो कोई वर्क होगा ही नहीं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करो, mv² बाई r की बात करो, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे है, तो इसकी वजह से भी कोई यहाँ पर वर्क हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो टेंशन है और जो mv² बाई r है, इन दोनों की वजह से तो हमको कोई भी वर्क डन यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस वजह से हम इन दोनों फोर्सेस को यहाँ पे दिखाने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। हम केवल एक ही फोर्स को दिखाएंगे, और वो फोर्स लेंगे mg, बिकॉज mg जो है वो डिस्प्लेसमेंट के दिशा के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये 30 था तो ये भी क्या रहेगा 30 डिग्री। तो दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा mg cos 30 डिग्री, और इधर आएगा mg sin 30 डिग्री। ऐसे करके देख सकते हो mg का कंपोनेंट्स, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम mg का दो वैल्यूज है, और अगर तुम देखो तो ये वाला जो वैल्यू है ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। तो इस वजह से इसके द्वारा तो तुमको पावर डिलीवर्ड यहाँ पे या वर्क डन होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमने जो दो फोर्स थे, कौन कौन से फोर्स, एक फोर्स था सेंट्रीफ्यूगल और एक फोर्स था टेंशन, इन दोनों की वजह से कोई भी पावर हमने यहाँ नहीं देखा, बिकॉज इन दोनों का वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन से टेंशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा था, ठीक है। तो चलो अब हमने केवल mg का देखना है, वर्क डन कितना होगा, पावर उसी से निकल जाएगा। तो इधर मान लो कि वेलोसिटी v है और ये एंगल कितना होगा 60, ठीक है, क्योंकि ये एंगल 30 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, ठीक है। तो इस वजह से इधर वाला एंगल 60 हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा f v cos थीटा। तो यहाँ पर फोर्स तो हमको पता है कि mg है, वेलोसिटी हमको नहीं पता है, और थीटा पता है 60 डिग्री। तो अगर हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो मेरा पावर डिलीवर्ड भी यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो पावर डिलीवर्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम लगाने वाले हैं तो हम ए और बी के बीच में लगाना चाहते हैं। हमको बस ये देखना है कि ए से कितना नीचे आया है। तो ये इनिशियल लाइन है, ये फाइनल लाइन है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ए से कितना नीचे ये आया है, तो हमको बस देखना है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है यही हाइट है जो ए से ये बी तक पहुंचा है। वर्टिकल हाइट हमें देखना होता है। तो जब हम ए टू ओ की बात करेंगे तो ये लेंथ एल है और ये एंगल 60 है। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा एल कॉस 60, बेस रहेगा एल कॉस 60, क्लियर है। और जब हम पी से लेके, जब हम पॉइंट, सॉरी पी नहीं, ओ से लेके, यहाँ मान लो पी है बॉटम पोजीशन, तो जब हम ओ से लेके पी तक बात करेंगे तो ये एक तरह से रेडियस है या लेंथ है। तो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू होगा ये एल माइनस एल कॉस 60 यहाँ पे होगा, ठीक है, ये क्लियर है।
अब एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके हम तुमको इसको ढंग से समझा पाएंगे। अभी तक तुम समझ गए हो कि क्या हमको निकालना है, कैसे निकालना है। एक बार हम डायग्राम थोड़ा अलग से बनाते हैं, ठीक है। ये अभी 60 डिग्री पे था। फिर फिर ये 60 डिग्री से, एक मिनट, ये वर्टिकल लाइन, ये भी 60 डिग्री पे है। फिर ये 60 डिग्री से कितना डिग्री पे आ गया, 30 डिग्री पे। तो ध्यान से देखो, जब ये 30 डिग्री पे आया, तो जब ये 30 डिग्री पे आया, ठीक है, उसके बाद ये एकदम बॉटम पे आ गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये हमको चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये एल है और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, एल कॉस 60। ओके। साथ में अगर और आगे बात करें तो ये भी तो एल ही है ना, ये भी तो एल ही है ना। तो ये भी एल है और ये कितना है, 30 डिग्री। मतलब कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, एल कॉस 30 डिग्री, ठीक है। समझ आ रहा है। तो हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमको बस ये हाइट चाहिए। तो ये हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल कॉस 30 डिग्री में से एल कॉस 60 डिग्री को घटा देंगे। एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना अगर तुमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा एल कॉस 30 मतलब कि √3/2 माइनस कॉस 60 1/2, यही हाइट है जो ये नीचे आया है। तो अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहते हैं, तो नीचे आने से पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हुआ है, और वही काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हो जाएगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी का गेन हो जाएगा ½ mv²। m और m कट जाएगा, तो v यहाँ से हो जाएगा √2gh। और h का वैल्यू हमको पता है, 2 × 10 × एल का वैल्यू 1 मीटर, इंटू √3 माइनस 1/2। ये तुम्हारा v आ जाएगा। अब इसको 2 और 2 काट देंगे, और 10 × 1 √3 - 1 मतलब 1.732 - 1, तो 0.732 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7.32। और अगर हम इसका रूट करते हैं, तो रूट लगभग देखो अप्रॉक्स लिख लेते हैं, रूट अंडर, एक मिनट, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तुमको अगर आता हो तो ठीक है, नहीं तो अंदाजा लगा सकते हैं। √7.32, ये 2.7 के लगभग होगा, ठीक है। देखो 25 का 625 होता है, थोड़ा बढ़ा दो 26 करके या 27 करके, इस तरह से अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो 2.7, ठीक है, ये तुम्हारा वेलोसिटी आ चुका है। तो अब सब कुछ पता चल गया, पावर निकल जाएगा। पावर इक्वल टू फोर्स कितना है मेरा, फोर्स यहाँ पर हमको एम जी का निकालना था। सो एम जी, फोर्स कौन है, एम जी, वेलोसिटी वी। सो एम जी हो जाएगा 1 × 10, 10 फोर्स हो गया। वेलोसिटी कितना है, 2.7, और कॉस 60 डिग्री लेंगे क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 60 डिग्री बोले थे हम। तो ये 1/2 हो गया, तो ये आ जाएगा 5 × 2.7। तो 5 × 2.7 हो जाएगा 13.5। 13.5 वाट जो है यहाँ पे पावर डेवलप्ड। तो तुमको बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से देखो कि अभी ये कितने हाइट पे था। अभी मतलब ये हाइट था इसका, वर्टिकल हाइट देखना है। फिर जब ये 30 डिग्री में पहुंच गया, तब तो ये हाइट हो गया। तो दोनों को जब घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि चेंज इन हाइट कितना है। उसके हिसाब से मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके, कि डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक, फिर यहाँ से वी निकल जाएगा। और जैसे ही वी आ जाएगा, हमको पता है कि फोर्स एम जी है और थीटा 60 है, क्योंकि आप देख सकते हो फोर्स एम जी है, वेलोसिटी वी, और थीटा 60। तो इस इन तीनों का वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 13.5 वाट। थैंक यू।